हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। उत्तर प्रदेश स्थित कंपनी ई पैक ड्यूरेबल्स का आईपीओ कल यानी कि 19 जनवरी से ओपन हो रहा है। 23 जनवरी तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 18 जनवरी यानी कि आज से आईपीओ ओपन हो चुका है। कंपनी का इस आईपीओ के जरिए कुल 640.05 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट है और इसमें से 400 करोड़ जो होंगे वो फ्रेश शेयर होंगे और 240.05 करोड़ का जो शेयर होगा वो ऑफर फॉर सेल के जरिए जारी किया जाएगा। अगर इसके प्राइस बैंड की बात करें तो बहुत ही मिनिमल सा प्राइस बैंड रखा गया है। 218 रुपए से 230 रुपए के बीच में इसका जो प्राइस बैंड है वो डिसाइड किया गया है। रिटेल इन्वेस्टर्स एक बार में 65 शेयर्स का लॉट खरीद सकते हैं और अधिकतम जो इसकी लिमिट है वो 13 लॉट यानी कि 845 शेयर्स डिसाइड किया गया है। इस आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स अगर मिनिमम की बात करें तो 14,950 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1,94,350 रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट रूम एयर कंडीशनर ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर। और ये लोग एसी तो मैन्युफैक्चर करते ही हैं, उसके साथ में इंडक्शन कुकटॉप्स, मिक्सर ग्राइंडर्स एंड वाटर डिस्पेंसर्स भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं। क्या कुछ और डिटेल्स है कंपनी की, कंपनी और क्या करती है विस्तार में समझेंगे। आईपीओ के बारे में डिटेल में समझेंगे कि इस पैसे का इस्तेमाल किया जाए, कहाँ किया जाएगा, आगे कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, वो सब हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मैनेजमेंट से जुड़ रहे हैं मिस्टर बजरंग बोथरा जो कि चेयरमैन है और मिस्टर अजय डीडी सिंघानिया जो कि एमडी एंड सीईओ है। ई पैक ड्यूरेबल से हमारे साथ है मिस्टर बजरंग बोथरा चेयरमैन एंड मिस्टर अजय डीडी सिंघानिया एमडी एंड सीईओ। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग कंपनी की डिटेल आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आईपीओ आ रहा है, तो आप हमें बताइएगा कि कंपनी क्या कुछ करती है और क्या ऑपरेशंस है कंपनी के। So Impact Durable Limited, the company हमारी है, this is into manufacturing of larger appliances like air conditioners and certain small domestic appliances like induction cooktops, mixer grinders, bottled water dispensers. So ये कंपनी हमने 2003 में स्टार्ट करी थी. It is jointly promoted by two families, the Bothra family and Singhania family, who own 50% equity each into this business. So it was started as a partnership business and then converted into a private limited company in 2019. So we have been into business of manufacturing appliances for last 21 years, more than 2 decades. पिछले 20-21 साल से हम appliances बना रहे हैं और हमने OEM एज एन OEM स्टार्ट करा था और अपना खुद का ODM प्रोडक्ट हमने 2012 में लेके आए थे। ODM से मतलब होता है हमारा जो प्रोडक्ट हम खुद डिजाइन करते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर किसी दूसरे ब्रांड को देते हैं। हमारा अपना कोई ब्रांड नहीं है, हम बाकी सारे ब्रांड्स के लिए बनाते हैं और करेंटली आज हम आउट ऑफ टॉप 10 brands for AC, we manufacture for 7 of them. So all the market leaders, we are giving them the complete built product for air conditions as well as the small domestic appliances. और हमारे पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है करेंटली। द फर्स्ट वन जहाँ से हमने स्टार्ट करा था, देहरादून से स्टार्ट करा था हमने अप नॉर्थ। फिर हमने लास्ट ईयर सेंट्रल इंडिया भिवाड़ी में एक फैसिलिटी स्टार्ट करी थी और अभी रिसेंटली बिल्कुल दिसंबर लास्ट ईयर हमने एक नई फैसिलिटी स्टार्ट करी है श्री सिटी इन साउथ ऑफ इंडिया। सो श्री सिटी इन आंध्र प्रदेश। सो करेंटली 3 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस। ये तीनों ही मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीटली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन से मतलब क्या होता है कि जो एक एसी में पार्ट्स लगते हैं वो पार्ट्स भी हम खुद ही बनाते हैं। सो वी मेक ऑल दी पार्ट्स, कंप्रेशर को छोड़कर ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स हम खुद ही बनाते हैं। अगर वैल्यू में बात करूं तो लगभग 65-70% बाय वैल्यू ऑफ पार्ट्स हम अंदर खुद बनाते हैं, फिर उससे कंप्लीट प्रोडक्ट बना के कस्टमर को देते हैं। और ये तीनों फैसिलिटीज ऐसी ही है, तीनों फैसिलिटी में सारे पार्ट्स वहीं बनते हैं और वहीं से फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। पार्ट्स में चाहे वो प्लास्टिक के पार्ट्स हों, स्टील के पार्ट्स हों, मोटर्स है, कंट्रोलर्स, पीसीबी, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स है, सारा कुछ हम खुद बनाते हैं, हीट एक्सचेंजर, एवरीथिंग एक्सेप्ट कंप्रेशर। ऑलमोस्ट 65-70%। और ये इंडस्ट्री का हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन अंडर सिंगल रूफ है। हमारे जितने भी इस इंडस्ट्री में एसी बनाने वाले लोग, इसमें अंडर सिंगल रूफ करने वाला ये सबसे बड़ी कंपनी है फॉर मेकिंग ऑल द पार्ट्स इन हाउस अंडर सिंगल रूफ। और आज अगर हम एसी की सिर्फ बात करें तो एसी ओडीएम स्पेस में हमारा मार्केट शेयर 24% है। सो वी आर द सेकंड लार्जेस्ट एसी मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया विद मार्केट शेयर ऑफ 24% इन ओडीएम स्पेस। एसी के अलावा तो एसी के अलावा स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस में हम जैसे मिक्सर ग्राइंडर्स हो गए, मिक्सी, इंडक्शन कुकटॉप्स, बॉटल वाटर डिस्पेंसर्स, ये सारे भी जो टॉप ब्रांड्स हैं इंडिया के, उन सभी के लिए बनाते हैं। सो सम ऑफ आवर कस्टमर्स लाइक वुड बी आर वोल्टास, ब्लू स्टार, हीवेल्स लॉयड, पैनासोनिक, कैरियर, डाइकिन, all these are customers. And appliances we have Bajaj, Bosch, Siemens, the top brands as our customers, Usha. So I mean all the top tier customers
इज व्हाट वी केटर टू, और इन सभी कस्टमर्स के साथ हमें काम करते हुए एवरेज इज प्लस 8.5 years. ओह नाइस। बोथरा साहब, अब आपसे समझना चाहूंगी कि कंपनी जो आईपीओ लेकर आ रही है, इस रकम का इस्तेमाल कहाँ होने वाला है? देखिए, ये टोटल 640 करोड़ का इशू साइज होगा, और उसमें 400 करोड़ प्राइमरी है और 240 करोड़ हमारा ऑफर फॉर सेल है। और 400 करोड़ जो हम प्राइमरी इन्फ्यूज कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, उसमें से 230 करोड़ हमारा फर्दर कैपेसिटी एनहेंसमेंट में जाएगा। जो कैपेसिटी आज हमारे पास में है FY25 24-25 के लिए काफ़ी सफिशिएंट है, लेकिन FY25 के बाद में भी जिस तरह से मार्केट ज़बरदस्त ग्रो हो रहा है, तुमको और कैपेसिटी एनहेंसमेंट करना है। तो कैपेसिटी एनहेंसमेंट के लिए हमको कैपेक्स की जरूरत है, इसलिए उसमें 230 करोड़ तो उसमें लगा रहे हैं। 80 करोड़ के लगभग जो है हमारा जो लॉन्ग टर्म डेट है उसको कम करने में लगाएंगे, और बाकी जो है बचेगा 90 करोड़ के आसपास, तो उसको हम लोग जनरल एक्सपेंसेस के लिए रख रहे हैं। तो टोटल ये तो हो गया प्राइमरी इन्फ्यूजन 400 करोड़ का, और जो 240 करोड़ का जो ऑफर फॉर सेल है, उसमें से जो हमारे दो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, अफर्मा कैपिटल और आईसीआईसी वेंचर ने पहले इन्वेस्ट किया था सितंबर 21 के अंदर। वो अपनी होल्डिंग का सिर्फ वन थर्ड ऑफलोड करेंगे, लिक्विड बेचेंगे, और बाकी थोड़ा उतना ही साइज का हम लोग अपना ओएफएस कर रहे हैं। तो टोटल 240 करोड़ का दोनों मिला के ओएफएस है, और ये टोटल 640 करोड़ का साइज हो। Yes. ओके, आपने बताया कि 80 करोड़ का जो इस्तेमाल होगा वो कर्ज चुकाने के लिए होगा, तो कितना कुछ कर्ज है कंपनी के ऊपर, और क्या आप लोगों ने टाइमलाइन सेट की है कि इतने टाइम तक हमें पूरा कर्ज मतलब डेट फ्री हो जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि 170 करोड़ का टर्म लोन अभी है हमारे पास। 170 करोड़ का टर्म लोन है, 80 करोड़ चला जाएगा तो 90 करोड़ बचेगा, है ना। हम्म। और दूसरी बात ये है कि मतलब हम, ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमको हमको आरओई और आरओसी भी इम्प्रूव करना है काफ़ी ज़्यादा। तो ये हमारे मन में नहीं है कि हमको बिल्कुल जीरो डेट पे लेके आना है। जीरो डेट पे लाते हैं तो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ता है, और राइट। उधर लेकिन हमारा आरओसी और आरओई के पर हिट आता है, तो हमको एक बैलेंस लेके चलना है। लेकिन इंटरनल एक्रूवल भी बिजनेस में काफ़ी होंगे हमारे, तो इंटरनल एक्रूवल से भी इन्वेस्टमेंट अभी हमको अगले 3-4 साल के लिए हम कवरेज कर रहे हैं अपने आप को, कैपेक्स के लिए भी, और बाकी जो थोड़ा होगा वो इंटरनल एक्रूवल से होगा। ओके। सिंघानिया साहब, एक्सपेंशन के आगे क्या कुछ प्लान्स हैं आपके? यस, सी अभी कंपनी ने रिसेंटली जो एक्सपेंशन करा है श्री सिटी में, जो हमने बताया नई फैसिलिटी स्टार्ट करी है, तो इससे पहले हमारी कैपेसिटी थी 2.45 मिलियन यूनिट्स बनाने की थी। अब विद दिस रिसेंट एक्सपेंशन व्हाट वी कंप्लीटेड ओनली इन दिसंबर, हमने 1.25 की कैपेसिटी और बढ़ा ली है। सो ऑलमोस्ट 50% की कैपेसिटी हमने इसी साल मतलब एक महीने पहले ही इंक्रीज करी है, विच वी फील इज सफिशिएंट फॉर अस टू मीट आवर टारगेट्स टिल 25। बट गोइंग फॉरवर्ड के जो हम फंड रेज कर रहे हैं, दैट विल बी यूज टू फॉर इंक्रीमेंटल कैपेसिटीज, क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है इंडिया में। इसी जो पहले एक लग्जरी प्रोडक्ट समझा जाता था, वो आज की डेट में एक नेसेसिटी बन गया है। तो बेस्ड ऑन फ्रॉस्ट एंड सल्लिवन ये समझ में आ रहा है कि मार्केट और लगभग 5 से 6 साल में डबल हो जाएगा। यानी कि मार्केट और उस डबल रिक्वायरमेंट को पूरा करने डबल कैपेसिटीज चाहिए। तो कैपेसिटी को एनहेंस करने के लिए हमने अभी 50% कैपेसिटी बढ़ाई है अपनी। सो अब हम 3.7 पे आ गए हैं। आगे फंड रेज के थ्रू इस कैपेसिटी को और बढ़ा के 6 मिलियन तक लेके जाना चाहते हैं इन नेक्स्ट 5 years, विच विल बी सफिशिएंट फॉर अस टिल FY28। वैसे तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसको और आगे प्रॉफिटेबल रखने के लिए, ग्रोथ के लिए, उसके लिए क्या प्लान्स है? इसी कंपनी का जो वर्किंग है वो आज की डेट में 80% के आसपास इसी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि इसी हमारा मेन बिजनेस है जिससे टॉप लाइन आती है, और लगभग 15 से 20% हमारा बाकी का बिजनेस है नॉन एसी वाला। अब एसी क्योंकि हाईली सीजनल है, तो जो 5-6 महीने एसी चलता है, एसी की मैन्युफैक्चरिंग होती है जनवरी से मई तक। 5 महीने मैन्युफैक्चरिंग करके जो प्रॉफिट कमाया जाता है वो अगले 7 महीने में खाया जाता है। तो राइट। क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वैसे ही होती है, तो अब उस 7 महीने को बैलेंस करने के लिए जैसे हमने स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस स्टार्ट करे थे, जो आज के जितने 20% के आसपास तो रेवेन्यू ऑलरेडी दे रहा है, अब इस 20% को बढ़ाने के लिए कंपनी की मुहिम है कि हम अपनी कैपेसिटी को कैसे बेटर यूटिलाइज करें नॉन एसी सीजन में। तो हम और नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं अप्लायंसेज में। सो हम छोटे और बड़े हर एक तरह के अप्लायंसेज हमारी डेवलपमेंट चल रही है, बीट लार्जर अप्लायंसेज लाइक कूलर्स, वॉशिंग मशीन, छोटे अप्लायंसेज किचन वाले, पर्सनल ग्रूमिंग के प्रोडक्ट्स। तो हम अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इंक्रीज कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो मेरा सेट ऑफ कस्टमर्स ऑलरेडी हमने जिनके साथ इतने साल से काम कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस जीता है, उनका ट्रस्ट गेन किया है, उस ट्रस्ट को अब हम फर्दर कैपिटलाइज करना चाहते हैं, अपना वॉलेट शेयर बढ़ाएंगे उन कस्टमर्स के साथ बाय गिविंग देम, ऑफरिंग देम न्यूअर प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, which some of which will also be an import substitute। तो ये सारे राइट। प्रोडक्ट्स से हम अपने एसेट टर्न बढ़ाएंगे, अपनी बाकी के 7 महीने के रेवेन्यूज को बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प अस इंप्रूव आवर टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन बोथ। ओके।
बोथरा साहब, कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो कैसी क्या है, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स और बड़े क्लाइंट्स के बारे में अगर आप हमारे व्यूवर्स को बता सकें। देखिए, ऐसा है कि एयर कंडीशन के अंदर जो टॉप 10 ब्रांड्स हैं आज की डेट में, उसमें से 7 ब्रांड हम कैटर कर रहे हैं। वोल्टास, हम्म। ब्लू स्टार, गोदरेज, वर्लपूल, लॉयड, डाइकिन को दे रहे हैं। वैसे ही जैसे अप्लाइंसेज है, उसमें इंडक्शन कुकटॉप, जो उसमें भी इंडक्शन कुकटॉप, जूसर, मिक्सर ग्राइंडर और वाटर डिस्पेंसर में भी जो टॉप 7 ब्रांड्स इंडिया के अंदर है अप्लाइंसेज के अंदर, उनमें से हम 7 को दे रहे हैं। हमारे हम्म। पास सितंबर 21 से पहले कैपेसिटीज कम थी। और ये जो हमारे पास जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट आया, उसके बाद भी हमारा फंड रेज हुआ और काफ़ी हमने कैपेक्स इन्वेस्टमेंट किया, हमारी कैपेसिटी बढ़ गई। वो चूंकि अजय जी हम्म। ने जैसे बताया कि हम लोग का एवरेज स्टिकीनेस कस्टमर के साथ में 8.5 साल से ऊपर की है। तो कस्टमर हमको जानते हैं, हमारी क्वालिटी के बारे में जानते हैं, सिस्टम के बारे में जानते हैं, डिलीवरी कैपेबिलिटी के बारे में जानते हैं, तो वो हमेशा से सपोर्ट करने को तैयार थे। और जैसे ही हमारी कैपेसिटी बढ़ी, और वो उन्होंने सपोर्ट खुल के हमको किया, इसलिए हमारा पिछले 2 साल 3 साल के अंदर ग्रोथ भी हमारा बहुत ज़बरदस्त हुआ। CAGR रेवेन्यू 45% से ऊपर हमारा CAGR हुआ। वैसे ही हमारे ईबीटा में भी हमारा 55% से ऊपर ईबीटा ग्रोथ आया। और वैसे ही हमारा पैट भी डबल हुआ। तो आगे आगे आने वाले समय भी जो है ना, जैसे अप्लाइंसेस भी बढ़ रही हैं, हम कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी फोकस करेंगे। पहले सिर्फ हम अकेले देहरादून में थे, आज हम भिवाड़ी में भी हैं, श्री सिटी में भी है। एक हब में आ गए हम लोग, तो हमारी कंपोनेंट की सेल भी बढ़ेगी। और हमारी उसके साथ में हमारे ये स्मॉल अप्लाइंसेस बढ़ेंगे। स्मॉल अप्लाइंसेस के साथ में हम जो मीडियम रेंज के अप्लाइंसेस हैं, जैसे एयर कूलर है, एयर कूलर भी हम जल्दी शुरू करेंगे इसके साथ में। इस या सॉरी। कंपटीशन कितने देखते हैं, और अपने कॉम्पिटिटर्स के अगर उसमें देखें, आपके जो पीयर हैं उनके उसमें आप लोग कैसे डिफरेंट हैं? अजय See, बताओ। yes, Bhavna, so the peer group as defined in the RHP, हमारे peer group में listed entities में there is Amber, there is PG Electroplast, ये peer groups में आते हैं। Small appliances की peer group में there is Elin, which is again a listed entity। तो ये हमारा एक indicatively peer group है, या जो appliances category में हमारे साथ है। अब इनके साथ differential तो market करेगा। हम जो हमारी स्ट्रेटेजिकली हमने अपने आप को डिफाइन करा है, जिस तरह से हमने अपने आप को 3 बड़े मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस में कंसोलिडेट करा है, जहां पर हमने सब कुछ इन हाउस एक ही जगह करा है। सो दैट इज व्हाट इज आवर स्ट्रेटजी। तो हमने लार्ज कैपेसिटी 3 जगह क्रिएट करी है। अगर 3.7 मिलियन है तो 1.2 मिलियन एक जगह, 1.2 मिलियन एक जगह, और एक जगह 1.2 मिलियन। सो ऑलमोस्ट ब्रॉडली दैट इज हाउ वी हैव स्प्रेड आवरसेल्फ सो दैट वी कैन केटर टू पैन इंडिया। और हर एक लोकेशन अपने आप में हमने एक यूनिक तरीके से क्रिएट करने की कोशिश करी है कि सेंट्रल इंडिया में जो भिवाड़ी फैसिलिटी है, दैट कैन कैटर टू दी हाई टेम्परेचर जोन ऑफ द नॉर्थ इंडिया। जो साउथ की फैसिलिटी, उसको हमने स्ट्रेटेजिकली लोकेट इस तरह से करा है कि हम वहां से एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ देख सके गोइंग फ्यूचर। क्योंकि चेन्नई के पास जो हमारी सिटी फैसिलिटी, इट इज ओनली 60 किलोमीटर फ्रॉम द पोर्ट। तो उसमें बेनिफिट क्या मिलता है कि आज की डेट में अगर सब कुछ हम सेंट्रल इंडिया में लेके आते हैं, तो इनवर्ड और आउटवर्ड लॉजिस्टिक्स से अपने आप में 2.5-3% का खर्चा हो जाता है। वो वहां बैठेंगे तो इट मेक गिव्स अ स्ट्रेंथ टू टेक ऑन एक्सपोर्ट। तो इस तरह से हमने अपने आप को डिफाइन करा है, दिस इज हाउ। एंड एट द सेम टाइम हमने अपना डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्रिएट करा है कि हम सिर्फ एसी नहीं कर रहे, हम स्मॉलर अप्लायंसेस भी कर रहे हैं, मीडियम अप्लायंसेस में भी हम घुस रहे हैं। तो इस तरह से हमने अपने पोर्टफोलियो को हमने स्प्रेड करा है कि हम पूरे साल का बिजनेस करें और अपने एसेट टर्न को बढ़ाएं। द होल फोकस पैन इज टू इंक्रीज। बाहर भी एक्सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं अभी, ऐसा कुछ प्लान है? करंटली हम एक्सपोर्ट करते हैं टू सर्टन कस्टमर्स इन मिडिल ईस्ट, some customers in Africa and some customers in Sri Lanka and all. But एक्सपोर्ट आज की डेट में बहुत नेग्लिजिबल है, हमारा भी और पूरे कंट्री का भी, लेस देन 1%। क्योंकि चाइना इज द लोएस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरर व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट। लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ा है। तो ये जो डिफरेंशियल प्राइसिंग, मतलब जो डिफरेंस है हमारे और चाइना के बीच में, इस गैप को पूरा करने के लिए, इफ यू रिमेंबर, गवर्नमेंट PLI स्कीम लेके आई, जहां पर गवर्नमेंट, एंड दिस PLI वाज डन स्पेशली फॉर एयर कंडीशन LLD जो अप्लायंसेस के लिए। उसमें गवर्नमेंट का उद्देश्य था कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए क्या सपोर्ट चाहिए। सो गवर्नमेंट ने बड़े खुल के, इंडस्ट्री ने बोला जी हमारे पास, हम आज भी 60-70% कंपोनेंट चाइना से खरीदने पड़ते हैं हमको। तो गवर्नमेंट ने बोला चलो इन कंपोनेंट को बनाने के लिए मैं आपको एक सब्सिडी, एक वो दूंगा, विल गिव यू रिफंड, रिम्बर्समेंट इन टर्म्स ऑफ PLI। So now with this, our valuation in last 2 years has increased from 40% earlier to 65% today. तो जो 25% हमने खुद बनाना चालू करा, ये कहीं ना कहीं इंपोर्ट हो रहा था, ये सारा आज हम खुद बना रहे हैं। इससे क्या हो रही है, हमारी स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ रही है। और अब जैसे जैसे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इंप्रूव हो रहा है, हमने इस साल अपनी कैपेसिटी 1.5 गुना करी, अगले साल 2 गुना हो जाएगी, 1.5 गुना, 2.5 गुना होगी। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बढ़ेगी, हमारी बिल ऑफ मटेरियल कॉस्ट और कम होगी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 years हम ये मानते हैं कि वी विल बिकम एज कम्पिटिटिव एज चाइना,
एंड देन जो सामने हमारे वो तो समुंदर है, बिकॉज इंडिया के 10 मिलियन का मार्केट है तो एक्सपोर्ट 150 मिलियन का मार्केट है, 15 गुना बड़ा मार्केट है हमसे। सो अगर हम उसमें से एक छोटी सी बाल्टी भी उठाते हैं तो मे बी एज बिग एज आवर करंट मार्केट। सो दैट इज द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी व्हाट वी आर लुकिंग एट। राइट। और दूसरी बात मैडम, एक ये भी इसमें ऐड थोड़ा इसमें और ऐड करूंगा, जी ने सब अच्छी तरह बताया। एक हम लोग है ना, हमारी कंपनी बहुत R&D फोकस्ड कंपनी है, डिजाइन फोकस्ड कंपनी है, और आज के डेट में हमारे पास एज ऑन 30 सितंबर 2023 में 56 के आसपास डिजाइन इंजीनियर्स हैं जो कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि बिना कॉस्ट इफेक्टिवनेस के, बिना कॉस्ट कंट्रोल के मार्केट लीडरशिप नहीं आ सकती। तो हमारा थ्रू R&D एफर्ट्स हम नए प्रोडक्ट भी डेवलप कर रहे हैं और वैल्यू इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं कि हमारा कॉस्ट कैसे कम हो, कंटिन्यूसली कॉस्ट कैसे कम हो। एज ए ODM हाउ वी कैन ऐड वैल्यू टू आवर एस्टीम कस्टमर्स। और वो उससे भी हमको बहुत बड़ा एक राहत मिली, जैसे एक बार नियरनेस टू पोर्ट हो गए, तो वो भी फर्क पड़ा। तो सारा ओवरऑल नए प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं, ऐसे टर्न बढ़ रहा है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे आ गए हैं हम लोग। तो दिस विल ऑल add to cost effectiveness, and when it comes to cost effectiveness then we will have also get business increase also from our customers. डेफिनेटली। सर मैं आपसे ही समझना चाहूंगी कि आपने जो प्राइस बैंड रखा है वो बहुत ही अफोर्डेबल रखा है, मिनिमल सा रखा है। सो क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है आपकी आईपीओ से, कितने पर लिस्टिंग की आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? देखिए ऐसा है ना, अब वो तो मार्केट के हाथ में, हमारे हाथ में तो है नहीं। हम तो ये, हमने तो ये रखा है कि हमको तो शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट करनी है, स्टेक होल्डर की वैल्यू क्रिएट करनी है। हमने पिछले 47 ईयर्स से जब साथ में जुड़े हुए हैं, बोथरा फैमिली, सिंघानिया फैमिली, 47 ईयर्स का हमारा एसोसिएशन है। और एसोसिएशन के अंदर हर जगह यही बात है कि हाउ वी कैन ऐड वैल्यू टू आवर इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स, आवर एसोसिएट्स हु आर वर्किंग विद अस। हमने ये नहीं सोचा कि भाई हमको भी क्या मिलने वाला है, मार्केट में क्या खुलने वाला है। कम से कम आज की डेट में जो इन्वेस्टर है उसको एक रिजनेबल दाम के अंदर पैसा माल मिलना चाहिए। आगे तो मार्केट कैसे बिहेव करता है, इन्वेस्टर कैसे सोचता है, वो हमारे हाथ में है नहीं। हम हम अपने कर्म करेंगे, जो वी विल परफॉर्म टू क्रिएट इन्वेस्टर वेल्थ, एंड देन जो हमारे साथ आज जुड़ेंगे वी वांट टू एश्योर देम दैट वी विल पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड सो दैट वी प्रोटेक्ट देयर वेल्थ एंड वी ग्रो देयर वेल्थ। मैडम हमारा DNA हमेशा से रहा है कि हमको बेस्ट के साथ एसोसिएट होना है। तो हमारे जितने आप देखेंगे, चाहे हमारा वेंडर बेस है, चाहे हमारा कस्टमर बेस है, सब हमारे मार्क्यू हैं, मार्क्यू कस्टमर्स, मार्क्यू सप्लायर्स हैं। बैंकर्स भी हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारे मर्चेंट बैंकर बहुत अच्छे हैं, डेलोइट हमारा स्टेचुटरी ऑडिटर है। तो कहीं पर भी हम कॉरपोरेट गवर्नेंस के मामले में या इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने के मामले में कहीं पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मतलब वी डू एवरीथिंग पॉसिबल। जो आज की डेट के अंदर एक ट्रस्ट बिल्डअप करना है अपने को आपस के अंदर, एक हमारी दूसरी बिजनेसेस भी हैं ग्रुप के अंदर, वो उसको जिक्र करना ठीक नहीं है, लेकिन वो बिजनेस भी सब बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। और आगे ये अच्छा होगा, IPO अच्छा होगा, इन्वेस्टर हैप्पी होंगे, तो फिर आगे दूसरे IPO आएंगे, उसमें भी हमको हेल्प मिलेगी। राइट 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 राइट। परफेक्ट। ठीक है सर, आपके जो आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं, उनके लिए आप कुछ क्या मैसेज देना चाहेंगे? Yeah, we have only one message for our prospective investors, that if you believe in our journey and if you believe in our vision, please become part of our this journey and let us grow together. मैनेजमेंट का इंटेंशन बहुत क्लियर है। जैसे हम लोग 47 ईयर्स से जुड़े हुए हैं, वापस हम्म। इसको रिपीट कर रहा हूँ कि 47 ईयर्स मतलब बहुत बड़ा एक ट्रस्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स, वैल्यू सिस्टम्स, DNA ऑफ अलाइनमेंट, लॉन्ग टर्म सोच वाले हम लोग हैं। हम लोग मैनेजमेंट के हिसाब से हमने बेस्ट कस्टमर के साथ काम किए और अपनी मेहनत कर रहे हैं। और लकीली फॉर अस वी आर इन एन इंडस्ट्री विच इज डिक्लेयर्ड एज ए सनराइज सेक्टर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एयर कंडीशन इज ए सनराइज सेक्टर, जिसमें आज इंपोर्ट, इतना इंपोर्ट हो रहा था कि आज लगभग वर्चुअली गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है कि आप लोग ग्रो कीजिए। हर हर महीने हमारे पास DPIIT से, MCIP से आते हैं कि बताइए इंपोर्ट कहाँ कहाँ कम करना है, इंपोर्ट में ड्यूटी कहाँ ज़्यादा है, आप कैसे अपने कंपोनेंट्स को कैसे ग्रो करोगे, हमको हमसे आपको क्या सपोर्ट चाहिए। तो वो जब इतनी गवर्नमेंट फ्रेंडली आज के डेट में है और मैन्युफैक्चरिंग ट्रैक्शन जबरदस्त है, आज एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप हो गया। और हम प्राउडली बोलते हैं कि हम एक ट्रू मैन्युफैक्चरर हैं। हम लोग जब बोलते हैं हम वी आर प्योर ODM, हम डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हम लोग OEM नहीं है। हम लोग सिर्फ गैस चार्जिंग, हम लोग गैस चार्जिंग वाला बिजनेस अभी नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ स्क्रू ड्राइविंग टेक्नोलॉजी नहीं कर रहे हैं। वेंडर भी हम कंट्रोल करते हैं, उनको भी हम डेवलप करते हैं, डिजाइन भी हम करते हैं। तो ट्रू ODM है, ट्रू मैन्युफैक्चरर है हम। To manufacturer, right? Well, thank you so much for giving थैंक your यू, time. All the best. थैंक Thank यू you so वेरी much, मच। Bhavin. It was a pleasure connecting with you.
थैंक यू। थैंक यू, प्लेजर मीटिंग यू, थैंक यू वेरी मच। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू में भी ग्रोथ है। अगर 2021 में देखा जाए तो 739 करोड़ था, 22 में 927 करोड़ है और 2023 में 616 करोड़ है। तो रेवेन्यू में भी ग्रोथ है, कंपनी प्रॉफिटेबल भी कंपनी है। थोड़ा सा जो नेगेटिव पॉइंट है वो थोड़ा सा ये है कि कंपनी के ऊपर 170 करोड़ का, जैसा उन्होंने बताया, उतना कर्ज है। लेकिन कंपनी का विजन जो है वो एकदम से क्लियर है कि कैसे आगे करना है। और अगर हम इस सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर की डिमांड भी काफी ज्यादा है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।